कपड़ा नया हो या पुराना, महंगाई के दौर में हम ज़ीरो कॉस्ट के साथ खुद से सिलाई करें और अपनी बच्चियों को भी इस हुनर से रोशनास करवाएं। तो चले आएँ आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और बिल्कुल नई और अमेजिंग स्टिचिंग की टेक्निक सीखते हैं जो कि हमारे बच्चों के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। हम सबसे पहले अपनी पहली टेक्निक की तरफ चलते हैं और बनाते हैं एक खूबसूरत सा कलियों वाला फ़्रॉक, बिल्कुल नए अंदाज से। फ़्रॉक को आप दो तहें लगा दी हैं मैंने, क्योंकि मैं सिर्फ आपको फ्रंट हिस्सा इसका बता रही हूँ। आप चाहें तो इसकी बैक साइड अगर लेनी है तो आप इसके दो हिस्से लेंगी, लेकिन मैंने अब फ़िलहाल एक हिस्सा लिया है सिर्फ आपको बताने के लिए। तो इसको इस तरीके से मैंने मार्क किया है कि इसके शोल्डर, गला और साइड से इस तरह फ़्रॉक का घेर देते हुए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो कटिंग बड़ी सफाई के साथ हम कर लेंगे और करने के बाद इसके शोल्डर्स जो हैं वो अलग करेंगे। अलग करने के बाद जो ऊपर की शोल्डर की कटिंग है वो थोड़ी तिरछी करेंगे और गले को गोलाई में काटेंगे। ये सिर्फ फ्रंट का मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, साइड से क्योंकि फ़्रॉक हमारा नीचे की तरफ लटकता है तो उसकी वजह से हम इसके कॉर्नर को थोड़ा गोलाई में कटिंग कर देंगे। गले को मैंने गोल मार्क कर दिया है और कली को मैं इस तरीके से मार्क करूँगी कि बिल्कुल सीधी सीजर चलाते हुए शोल्डर से थोड़ा हम ऊपर की तरफ इसको मोड़ देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी कली कितनी ज़बरदस्त सी कटिंग हो गई है। और स्टिचिंग करते के दौरान हम अलग से कपड़ा लगाकर अपने फ़्रॉक को खूबसूरत तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो हमारा ये देखें ज़बरदस्त ब्रांडेड फ़्रॉक रेडी है। अब सेकंड वाली जो टेक्निक है वो भी एक फ़्रॉक की है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक है। जो ज़्यादा स्लिम और स्मार्ट लड़कियां होती हैं उनको ख़ास तौर पर जो बॉडी वाले फ़्रॉक होते हैं वो पहने हुए काफ़ी सूट करते हैं। तो ये फ़्रॉक की शेप भी कुछ इसी तरीके से ही मैं ड्रॉ करूँगी। मैंने कपड़े को थोड़ा तिरछा जो है फ़ोल्ड कर दिया है और नोकें इसकी एक साइड पर एक नीचे की तरफ आई है। ऊपर से मैंने गले को, कंधे को और बॉडी को ड्रॉ कर लिया है और नीचे से मैंने इस तरह आप बड़े फ़्रॉक में एक प्लेट ले सकती हैं और इसको इस तरह गोलाई में इसकी कटिंग कर लें। सेम इसी तरीके से अब गोलाई को मैंने सीज़र की मदद से बड़ी सफाई से हल्के हाथ से गोलाई की तरफ मोड़ते हुए इस तरह कट कर लिया है। और ठीक इसी तरह से ही आप अपने फ़्रॉक की गोलाई में नीचे से कटिंग कर लें और साइडों पर फ़्रॉक का घेर लाते हुए इसको इस तरह कटिंग करें। आप इस तरीके से जितना चाहें खुला फ़्रॉक सी सकती हैं। अगर जोड़ डालना है तब भी आप जोड़ डालकर इसकी कटिंग इस तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि फ़्रॉक का जो घेर है अक्सर कपड़े का कम होता है तो हमें जोड़ डालना भी पड़ता है। तो आप जोड़ डालकर भी इस घेर को इस तरह बना सकती हैं। और सेम इसी तरीके से मैंने गला काट दिया है। तो देखें हम ओपन करने पर फ़्रॉक की कुछ इस तरीके से शेप आएगी। इसके ऊपर आप बटन लगा लें या मगज़ी वाला गला बना लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। और नीचे से आप इसकी बेल्ट लगा लें, वो भी अपनी चॉइस है। और ये नीचे से चुनटें डालकर इंतहाई खूबसूरत फ़्रॉक हमारा तैयार हो जाएगा। और पहना हुआ चूड़ी पजामे के साथ या फिर नीचे नैरो ट्राउज़र के साथ बहुत खूबसूरत लगेगा। तो है ना ये ज़बरदस्त चीज़। अब जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक डिज़ाइनर फ़्रॉक की टेक्निक है। शर्ट पीस लिया है, शर्ट पीस को मैंने डबल कर लिया। डबल के बाद मैंने दोबारा से इसकी एक और फोल्ड लगा दिया है और फोल्ड के बाद ये हमारे पास 4 तहें आ चुकी हैं। इसमें हमने अपने शर्ट का पैटर्न ड्रॉ कर लिया है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम अपनी शर्ट कटिंग करते हैं। शोल्डर, गला और उसके बाद नीचे जो फोल्ड करने के लिए हमने कपड़ा छोड़ा है। अब साइडों पर हम फिटिंग की जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको उतार लेंगे, शोल्डर की कटिंग कर लेंगे और चाक का निशान लगा लेंगे। चाक के निशान के बाद फ्रंट वाला गला है वो हम 1 इंच के बराबर जो होता है वो बड़ा होता है और इसी तरीके से कंधा भी बड़ा होता है। तो ये दोनों निशान हम बड़े लगाएंगे। इसके बाद नीचे से इसको जो फ्रंट वाली जो साइड है शर्ट की उसको मैंने उल्टा यू में कटिंग किया है, जबकि नीचे वाले को मैं किस तरीके से कटिंग करूँगी। तो पहले हम फ्रंट वाले हिस्से को उल्टा यू जो हमने मार्क किया है उसको सीज़र की मदद से हमने उल्टे यू में कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम पीछे वाले हिस्से को हम सीधे यू में कटिंग करेंगे। इस तरीके से देखें सीधा यू जो है बैक वाली साइड को सीधे यू में मैंने कटिंग कर दिया है।
आप इसके अगर चाहें तो नीचे इसकी पाइपिंग भी कर सकते हैं या कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसको जो है फ्रंट गले के बटन रखे हैं और रखने के बाद इसके फ्रंट हिस्से पर इस तरीके से लेस लगा दिया है। तो इस तरीके से हमारी ज़बरदस्त सी डिज़ाइनर शर्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये पहनने में छोटी बच्चियों को बड़ी खूबसूरत लगती है। एक कुंदे वाली शलवार तो हम सीते ही सीते हैं, लेकिन आज शलवार की एक नई टेक्निक आपको बता रही हूँ। इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है कपड़े को और इसके बाद इस तरीके से हम तिरछी इस बिल्कुल शलवार के पोंचे को लाते हुए करेंगे और दूसरे हिस्से को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह देखें हमारे पास 2 पोंचे आ जाएंगे। साइड से हम इसके आसन की कटिंग कर देंगे। आसन की कटिंग बिल्कुल गोलाई में आपने जितनी करनी है, वैसे तो ज़्यादातर आसन की कटिंग 17 इंच लंबाई की होती है, तो आप इतनी कर दें। इसके बराबर फिर हमने नीचे पोंचे को काटा। पोंचे को काटने के बाद जो साइड वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है आप अपनी जुड़ाई के हिसाब से इसको उतार लें। ऊपर वाले हिस्से को भी मैंने इस तरीके से उतार दिया है। अब दोनों पोंचों को हम अलग कर देंगे इस तरीके से, और जो सेंटर वाला पार्ट है उसको इस तरीके से फ्रंट वाले हिस्से को फ्रंट के साथ और बैक वाले हिस्से को बैक के साथ इस तरीके से हम स्टिच कर देंगे। तो देखें हमारी बेल्ट वाली कितनी ज़बरदस्त शलवार की कटिंग हो गई और इस तरीके से शलवार की शेप भी बड़ी ज़बरदस्त आती है। अब जो हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे वो भी बड़ी यूनिक सी कटिंग है। इस तरीके से ये होगा कि जो इसका आसन होगा वो हमारे टांगों से अंदर की तरफ नहीं जाएगा। तो ये पहले मैंने इसकी आसन को कटिंग किया है इस तरीके से, और कटिंग करने के बाद आप साइड से इस तरीके से शलवार की कटिंग में ही लाते हुए ट्राउज़र हम काटेंगे। दोनों कुंदों की जो साइड की सिलाई जहाँ पर हमने मार्क की है वहाँ पर सीज़र को चलाते हुए इसके उसी हिसाब से तिरछी कटिंग कर लेंगे। और तिरछी कटिंग करने के बाद अब ऊपर वाले जो एक पोंचा होगा उसको हम उठाएंगे और उठाने के बाद नीचे वाले पोंचे से थोड़ा पीछे करते हुए 2 इंच के बराबर इसके जो आसन की कटिंग नीचे वाले ट्राउज़र में करेंगे। इससे ये होगा कि जो इसकी अंदर वाला कुंदा है वो फ्रंट हिस्से से ज़रा बड़ा और बैक हिस्से से थोड़ा छोटा होगा, तो ये हमारे ट्राउज़र की बड़ी अच्छी सी फिटिंग आएगी। और इस तरीके से हमारा देखें कटिंग करने के बाद आप इस तरीके से 1 या 2 इंच के बराबर अपने ट्राउज़र का आसन दोबारा से काट दें। और काटने के बाद जब फ्रंट हिस्से को इस तरीके से रखें और फिर बैक वाला जो हिस्सा है उसको भी हम इसके साथ मिलाते हुए जो फ्रंट वाला हिस्सा है और बैक वाले हिस्से के साथ हम इस तरीके से इसको बिल्कुल फ्रंट वाले हिस्से को फ्रंट के साथ और बैक वाले हिस्से को बैक के साथ स्टिच कर देंगे। तो हमारा ये ज़बरदस्त सा बिल्कुल दर्जी जैसा ट्राउज़र हमारे घर में ही तैयार हो जाएगा। आप इसके नीचे लेस लगा लें तो ये ज़बरदस्त सा डिज़ाइनर ट्राउज़र भी आपका बिल्कुल रेडी है। अगर आप ट्राउज़र घर में सिले हों और बच्चियां फरमाइश करें कि हमें नैरो जो है वो ट्राउज़र सी के दें, तो उसकी भी कटिंग इंतहाई आसान है। इस तरीके से आपको शेप लाते हुए सीज़र की मदद से इस तरीके से जब हम कटिंग करेंगे तो हमारा यही ट्राउज़र नैरो ट्राउज़र में बदल जाएगा। और इस तरीके से देखें हमारा ट्राउज़र भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो हम इस तरीके से हमारा कपड़ा भी ज़ाया नहीं जाएगा और हम अपनी बच्चियों को उनकी फरमाइश के मुताबिक नैरो ट्राउज़र की कटिंग भी करके दे देंगे। हमने सिंपल शलवार सी हुई है। अब हमारी किसी बच्ची ने फरमाइश की है कि जी मुझे इसका प्लाज़ो बनाना है, तो प्लाज़ो कैसे बनाएंगे एक शलवार को। इसको मैंने उल्टा लिया है सेम इसी तरीके से, और इसको भी हमने उल्टा लिया है सेम इसी तरीके से। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को हम इस तरीके से आपस में मिलाएंगे और मिलाने के बाद नीचे वाला जो खुला वाला पार्ट है उसकी हम इस तरीके से मार्क करेंगे कि इसकी बिल्कुल प्लाज़ो शेप आ जाएगी। ठीक मूवी पे दिखाए गए तरीके से आप इसी तरीके से ही प्लाज़ो कटिंग कर लें। और ऊपर मैंने आसन का निशान लगा दिया है कि मुझे आसन कितना चाहिए, जबकि ऊपर वाली बेल्ट के निशान को छोड़ते हुए नीचे आसन की लंबाई को आप पूरा कर लें। और इस तरीके से देखें हमारा कितना ज़बरदस्त सा घर में ही प्लाज़ो, जो हमारे पास पुरानी शलवार पड़ी हुई थी हमने उसका ज़बरदस्त सा प्लाज़ो भी बना लिया। और ऊपर आप अपने हिसाब से बेल्ट भी लगा दें।
तो देखें हमारा पुरानी ही शलवार से एक ज़बरदस्त सा प्लाज़ो भी घर में ही तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये स्टिचिंग टेक्निक आपको काफ़ी पसंद आई होंगी और आपकी बच्चियों के लिए और बिगनर्स जो ख़वातीन हैं उनके लिए जो अपने घर में ही अपना वक़्त पास करती हैं इज़्ज़त के साथ, तो उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होंगी। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और आप क्या सीखना चाहते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो उसी पर बना सकूं, आपको कुछ सिखा सकूं, बता सकूं। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।